नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल अध्याय है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लेते हैं कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता याद करो। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रश्न एक अंक का आता है। अगर ABCD वाले पोर्शन में है तो केवल हमें 1/2 उत्तर ढूंढ करके, क्योंकि सम अंक हमारे दिमाग के अंदर है कि 2 4 6 3 आते हैं और बटे में 6 आएगा तो 3/6 1/2। अगर ये प्रश्न ABCD वाले ऑप्शन में आता है तो यहाँ पर इसको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यही प्रश्न हमें 11 से 20 तक पूछा जाए एक अंक का, तो उसमें हमें ऑप्शन नहीं होगा। वो कहेगा कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तब हमें यहाँ पर ज्ञात करके बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर पासे वाले में आप ध्यान दे लें कि कुल संख्याएं यहाँ पर 6 ही है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बटे में 6 आएगा। प्रायिकता का सूत्र है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये भी एक औसत की तरह ही है। बटे में कुल संभव परिणाम और ऊपर अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल क्या है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुकूल ऊपर आएगा और बाकी नीचे बटे में कुल संभव परिणाम। पासे के अंदर 6 ही होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 6 संख्याएं होती है। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सम पूछा जा सकता है, विषम पूछा जा सकता है, भाज्य या अभाज्य। तो केवल ये 1 से 6 तक संख्याएं हैं। इसके अंदर सम 2 4 6, विषम 1 3 5, अभाज्य 2 3 5 और भाज्य केवल 4 और 6 है। अगर अलग अलग की पूछता है कि पासे को फेंकने पर 6 का अंक आने की प्रायिकता तो 1/6 होगा, 5 का अंक आने की प्रायिकता तो 1/5, 4 का अंक आने की तो 1/4। अगर अलग अलग अंक का पूछता है तो सभी का उत्तर है वो 1/6 होगा। 2 का 2/6 नहीं करना है, 2 का भी 1/6 होगा, 3 का अंक आने का भी 1/6 होगा, अगर अलग अलग अंक का वो पूछ रहा है तो। अब यहाँ पर सम अंक आने का पूछ रहा है तो इस प्रश्न को अपने थोड़ा सा हल करके, इसकी ड्राफ्टिंग करके और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, अनुकूल परिणाम। यहाँ पर सम अंक आने का कह रहा है वो, तो अनुकूल क्या है ये ब्रैकेट में लिख दो। 2 4 6 ये सम अंक है, 3 आएंगे। कुल परिणाम, इनको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 होंगे। अभिष्ट प्रायिकता, इसको PE भी लिख सकते हो आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 3/6। यहाँ पर ये कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देवें कि गणित अपना अंतिम उत्तर चाहता है, तो 3/6 को भी हमने काट करके लिखना है। कई विद्यार्थी जल्दबाजी में 3/6 ही छोड़ देते हैं, तो उसमें क्योंकि हम कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इतना तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये रकम आगे छोटी हो रही है, कट रही है, तो हमें काटनी है। 1/2 का मतलब है कि पासे को फेंकने पर 1/2 यानी आधी प्रायिकता सम की है, आधी विषम की है और आधी अभाज्य की है। इसमें आप ध्यान दे लें कि कुल 6 ही अंक है। 6 में से अगर 2 4 6 निकाल लेते हैं, आधे 3 अंक निकल गए, तो आधी प्रायिकता सम की 1/2 सम की होगी, 1/2 विषम की होगी और 1/2 ही अभाज्य की होगी। अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 3 5 ही होती है। इसके ऊपर भी अपने विशेष ध्यान देना है। और अगर भाज्य की पूछे तो भाज्य इसमें केवल 2 ही है, 4 और 6। तो इसकी प्रायिकता होगी 2/6 यानी 1/3, तीसरा हिस्सा। अब अपने इसके अंदर छोटे प्रश्न हैं, वो पूछे जा सकता है इसमें कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अब प्रारंभिक घटना क्या होती है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि अपने एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त पट आता है। संभावनाएं यहाँ पर क्या बनी, संभव परिणाम 2 प्राप्त हो सकते हैं। कुल संभव परिणाम 2 हैं, तो 1/2 प्रायिकता चित्त की होगी और 1/2 प्रायिकता पट की होगी, यानी आधा चित्त आने का संभावना है और 1/2 आधी पट आने की। आधी संभावना चित्त आने की और आधी संभावना पट आने की है। और जब आधी और आधी को जोड़ते हैं
तो इनका योग कितना होता है, 1 होता है। यानी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है वो 1 होता है। किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं तो जितनी भी उसके रिजल्ट आते हैं उनका योग 1 होगा। यानी कितनी घटना घट सकती है। यानी सिक्के वाले में आपने क्या है, 1/2 चित्त और 1/2 पट, कि या तो चित्त आएगा और या पट आएगा, तो कुल परिणाम इसके अंदर 2 ही हैं। इसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इसको संभव घटना भी कह सकते हो आप। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0 होती है। असंभव घटना क्या है, कि जो घटना घट ही नहीं सकती है। घट नहीं सकने का मतलब क्या है, कि जैसे पासे को उछालने पर 7 का अंक आना संभव नहीं है, क्योंकि पासे में केवल 1 से 6 तक के अंक ही लिखे हुए होते हैं, या वो डॉट बने हुए होते हैं। पासे में 1 डॉट है तो उसको 1 मानेंगे, 2 डॉट है तो उसको 2 मानेंगे। तो 7, 8 या 9 का अंक आने में पासे को उछालने पर संभव नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद में एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, क्योंकि सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो चित्त आता है या पट आता है। चित्त को अंग्रेजी में हेड कहते हैं और पट को टेल कहते हैं, टी, चित्त या पट। तो यहाँ पर 2 ही संभावनाएं बढ़ती है। तो यहाँ पर भी ये आप ध्यान दे लें, अगर चित्त आने की भी 1/2 है तो चित्त नहीं आने की भी 1/2 ही होगी। यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा, तो उसकी प्रायिकता 1/2 ही होगी। एक और क्वेश्चन अपने इसके अंदर लेते हैं। अब पासे वाले के अंदर क्या है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 3 से बड़ा अंक आने की, 2 से बड़ा अंक आने की, 1 से बड़ा अंक आने की, या इसके अंदर उल्टा भी पूछा जा सकता है, 5 से छोटे अंक आने की। तो बटे में इसके 6 ही आएगा। कुल संभव परिणाम पासे के अंदर क्या है, 6 ही रहते हैं, बटे में 6 ही आएगा। और सिक्के वाले में बटे में 2 आएगा, ताश वाले में बटे में 52 आएगा। अपने इसमें प्रायिकता वाली प्रश्नावली में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, या तो सिक्के के हैं तो बटे में 2 आएगा, या इसमें पासे वाला है तो बटे में 6 आएगा, और या ताश का खेल है तो उसमें बटे में 52 आएगा। बटे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जो अनुकूल परिणाम है वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, किस तरह से हम प्राप्त करेंगे, वो हमें प्रश्न के अनुसार देख करके बड़े ध्यान से लिखना है कि प्रश्न क्या चाहता है। बटे में कोई टेंशन नहीं है, बटे में 6 ही आएगा इसके अंदर। अब अनुकूल परिणाम क्या है, वो अनुकूल परिणाम हमें कहाँ से मिलेंगे, कुल संभव तो वही रहेंगे, इसमें कोई नहीं बदलाव आएगा। ताश वाले में यहाँ 52 रहेंगे, सिक्के वाले में 2 रहेंगे, और जैसे ये पासे वाला सवाल कर रहे हैं तो इसमें 6 रहेंगे। कुल संभव परिणाम वही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं है। अब अनुकूल परिणाम कितना है, तो इसमें प्रश्न को समझना है कि पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक अनुकूल परिणाम में 2 ही होते हैं, 5 और 6। यहाँ पर 7 नहीं लेना है, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक के ही अंक होते हैं। तो 5 और 6 केवल 2 अंक है, बहुत ही सिंपल। 2/6, 2/6 को फिर हम काटेंगे। यहाँ पर हम जल्दबाजी में अक्सर क्या करते हैं, इसका उत्तर 2/6 दे देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसमें हमारे नंबर कटेंगे, क्योंकि हम कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कोई छोटी कक्षाओं के नहीं हैं। तो 2/6 को भी हमने काटना है। और यहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं लंबी चौड़ी बात है। 3/6 का 1/2 आएगा, 2/6 का 1/3, यानी तीसरा हिस्सा इसके है वो 4 से बड़े अंक है वो 2 ही होंगे, तो 2/6। इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि 1 से 17 तक की प्रायिकता ज्ञात करो यदि अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम, तो 1 2 3 डॉट 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 17 सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी 17 तक लेने हैं, तो बटे में 17 आएगा। और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम अब हम यहाँ से छाटेंगे कि प्रश्न के अंदर वो कह रहा है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 3 5 7। यहाँ पर हम जल्दबाजी में 9 लिख देते हैं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 9 में 3 दिए, 9 3 के पाड़े में 9 आ जाता है, तो 9 अभाज्य नहीं है। तो 2 3 5 7 11 13 17, 17 के बाद 19 होती है, 19 के बाद सीधी अपने 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है।
23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है। तो ये अभाज्य संख्याएं अपने हैं वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 तक तो याद ही रखें, ध्यान में रखें भी कौन कौन सी है, इनको भी अपने अलग लिख करके रजिस्टर में है वो बार बार देख लें, तो अभाज्य संख्याओं में हमारी गलती नहीं होगी। अब ये कुल गिन लेते हैं अपने यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अनुकूल परिणाम 7 है क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, और कुल संभव परिणाम यहाँ पर 17 है, तो प्रायिकता PE हमारी आ जाएगी 7/17 हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक और लेते हैं। इसके अंदर है कि एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं। लीप 2 ही अंकों का है, दिन एक ज़्यादा है। अलीफ 3 अंक शब्दों से लिखा जाता है, बड़ा है लिखने में, दिन एक कम है। लीप ईयर में 366, अलीप ईयर में 365 दिन। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे लीप ईयर हो चाहे अलीप ईयर हो, उसके अंदर अलीप में सिर्फ 365 दिन होते हैं। 365 दिनों के लिए 52 सप्ताह और 1 दिन बचता है, और 366 दिनों के लिए 52 सप्ताह और 2 दिन बचते हैं। यहाँ पर कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 सप्ताह है, इसका मतलब 52 रविवार इसके अंदर आ चुका है। शेष एक दिन कौन सा होगा, वो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या रवि, इन 7 बारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो बटे में यहाँ 7 आएगा। अब ऊपर क्या आएगा प्रायिकता में, अनुकूल परिणाम क्या है कि ये कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 रविवार 52 सप्ताहों में आ चुके हैं, तो इसका मतलब एक रविवार नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो पीछे दिन किससे बचते हैं, यहाँ पर 6, तो 6/7 होगी। 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7 हमें प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर रविवार नहीं आना चाहिए। 52 के लिए ये कह रहा है, तो 52 सप्ताहों में आ चुके हैं, तो इनमें से रविवार नहीं आएगा, तो 6/7 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है वो हमें इस तरह का अवश्य पूछा जा सकता है, ये बहुत बार आया हुआ है, इस बार भी संभावना है, या रकम बदल के दी जा सकती है कि यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है, यानी PA प्रायिकता 0.65 है तो PA नहीं या PA के ऊपर बार, इसको PE भी लिख सकते हैं। अगर प्रश्न के अंदर PA दिया हुआ है तो अपने इसको PA ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो एक में से PA घटा देंगे, एक में से 0.65 घटाने पर 0.35 आएगा। यहाँ पर मैं पुनः बता दूँ कि एक में से घटाने का तरीका क्या है कि एक में से हमें घटाना है, तो एक के आगे कुछ नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। और जब इसमें से घटाना है 0.65, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 0.65 इस तरह से लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ एक के आगे कुछ नहीं है, तो दशमलव की सीध में दशमलव रखना ही है। ये मैं आपको दशमलव के जोड़ घटाव के वीडियो भी जारी कर चुका हूँ, उनको भी देख लेंगे अगर समय मिले तो। अब यहाँ पर 2 0 ले लेंगे, अब इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ से आंसर ली यहाँ, यहाँ से यहाँ ली यहाँ, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गए 9 में से 6 गया 3, इसकी सीध में ये आंसर इधर चली गई। तो ये घटाने का तरीका है, यहाँ पर हमने गलती नहीं करनी है, यानी इन दोनों का योग है वो एक हो जाना चाहिए। तो इस तरह का एक सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर ये पॉइंट वाला दशमलव वाला नहीं पूछा जाएगा, तो इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि PE बराबर 2/3, तो PE नहीं का मान क्या होगा, बटे वाला प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो हमें सूत्र पता है कि PE और PE नहीं का मान 1 होता है, तो PE नहीं बराबर 1, इधर ही पड़ा इधर ही रखेंगे, ये PE इधर ले जाएंगे, तो 1 - 2/3, इसको 1 को 1/1 कर सकते हैं। यहाँ भी सावधानी से हमें इसका घटाव करना है कि बटे में 3 लघुत्तम आ जाएगा, 3 1 कम 3, और माइनस ये दोनों समान है तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो इसके अंदर हमारा 1/3 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी अगर हम क्या करते हैं, 2/3 दिया हुआ है, 1/3 उत्तर आया है, और इनको अगर हम जोड़ते हैं 2/3 और 1/3 को, तो इसका मान भी हमें क्या है, 2 और 1 3, यहाँ पर हर समान है तो 3/3 यानी 1 प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रश्न को भी बड़े सावधानी से करना है, हमने एक में से घटाना है, चाहे वो बटे वाली रकम हो और चाहे वो दशमलव वाली हो, तो बड़ी सावधानी से यहाँ पर घटाना है। यहाँ पर हमें गलत प्रश्न को नहीं कर देना है। इसके बाद में जैसा मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि एक पासे को फेंकने पर 7 का अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 7 का अंक आना संभव ही नहीं है।
पासे को जब हम फेंकते हैं तो 7 का अंक आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पासे के ऊपर 6 ही अंक होते हैं। इसके बाद में एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। यानी एक दुकानदार है, दुकानदार के पास है, उसने छंटनी की, पेनों को चला करके देखा तो 132 तो बढ़िया चले और 12 पेन नहीं चले। अब जो पेन नहीं चलता है उसको ग्राहक कौन खरीदता है, तो उसने क्या है वो अलग रख दिए। अब अलग रख तो दिए उसने, सारी मेहनत भी कर ली, छांट भी लिए, अच्छे भी छांट लिए, और जो नहीं चल रहे थे यानी खराब थे, चलने योग्य नहीं थे, उनको भी छांट लिए। पर किसी कारण क्या है, दुकानदार क्या है, वो सारे वो मिल गए। अब उसकी मेहनत सारी बेकार गई। अब केवल यह देख कर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। अब सारे पेन हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, एक ही क्वालिटी के पेन थे सारे, एक ही कंपनी के थे, वो मिल गए वापिस। तो उसकी जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिर गया बेचारे के। अब क्या है कि एक पेन अगर चुने, यादृच्छिक या चुने, तो अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, भी वो पेन अच्छा ही निकले, उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई क्या होगा, अच्छा पेन होने की प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुल पेनों की संख्या कितनी होगी, 132 और 12, यानी 132 अच्छे थे और 12 खराब थे, ये दोनों मिल गए, यानी इनका योग हो गया। छंटनी के बाद में किसी कारणवश उसने है वो भूल से है वो इनको वापिस है वो मिला दिया, यानी 144। तो दुकानदार के पास कुल कितने पेन थे, 144। अनुकूल क्या है, 132। अब ये जो अनुकूल का मतलब है अच्छे पेन, तो अच्छे पेन का पूछ रहा है, इसमें अच्छे पेन होने की प्रायिकता तो अनुकूल 132 होंगे। और इसी में अगर वो बदल करके दे देता है कि खराब पेन कितने होंगे, तो अनुकूल 12 हो जाएंगे, और बटे में क्या रहेगा, इसके 144 ही रहेगा, चाहे वो अच्छा होने की पूछे चाहे खराब होने की पूछे। तो यहाँ पर अच्छा पेन होने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 132 बटे 142। अगर वो अच्छा पेन होने की पूछ रहा है तो 132 हो जाएगा। इसी प्रश्न के अंदर अगर वो बदलाव कर देता है कि खराब पेन की, यहाँ पर हमने रट्टा नहीं लगाना है, प्रायिकता वाले प्रश्न है वो बड़े सावधानी से सोच समझ कर देख करके प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहाँ वो प्रश्न के अंदर बदलाव भी कर सकता है। हमने बार बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें रटा हुआ है कि सीधा ही 132 बटा 144 कर देंगे। तो अगर यहाँ पर उसने खराब पेन का कह दिया तो हमें 12 बटे 144 करने हैं, तो 12 बारी 144, उसका उत्तर 1 बटे 12 आएगा। और इसको भी हम काटेंगे तो ये 11 बटे 12 आएगा इसका, 12 बारी 144 और 12 का भाग इस पे देंगे तो ऊपर 11 आएगा अंश में, तो 11 बटे 12 है, हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न को देख करके बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। प्रायिकता वाले में अपने प्रश्न को है वो सामान्य भाषा से या दुकानदार के साथ मैंने इसको दुकानदार के साथ अटैच कर दिया, तो प्रश्न हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक दुकानदार है वो 144 पेन लेकर के आया, फिर उसने क्या किया कि अपने हिसाब से ही उसने छंटनी की कि बार बार मेरा समय खराब नहीं हो, ग्राहक आए वो चला करके देखे और पेन चल गया तो वो ले जाएगा और मुझे पैसे दे जाएगा, तो टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो जो उसने ग्राहक को छूट देनी थी वो छूट नहीं दी, और बेचारे ने क्या है वो छंटनी करके 12 खराब थे उनको अलग रख दिया और 132 अच्छे थे। उसमें अपने दुकानदार को क्या है ये भी छंटनी करनी होती है कि इसमें जो माल खराब आ गया है उसका जो घाटा लगेगा तो मैं वो पैसे है वो इनके ऊपर बढ़ा करके लगा दूंगा तो मुझे आमदनी अच्छी हो जाएगी। परंतु उसकी मेहनत है वो खराब हो गई कि एक राय काम पर पानी फिर गया, उसने वो पेन है वो सारे वापस मिला दिए। तो यहाँ पर कुल टोटल पेन कितने हैं वो लेने हैं, और पूछ क्या रहा है, अच्छे पूछ रहा है तो ऊपर 132 लेना है, खराब पूछ रहा है तो ऊपर 12 लेना है। इसके अपने बड़े सावधानी से इसको ध्यान से प्रश्न को हल करना है। अब इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में एक प्रश्न है वो ताश वाला ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्के वाले में बटे में 2 आएगा, पासे वाले में बटे में 6 आएगा, और ताश वाले में बटे में 52 आएगा। और या अन्य प्रकार का प्रश्न जैसे अपने 1 से 17 वाला किया था तो बटे में 17 आएगा। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है 1 से 17 ही दे, 1 से 25 भी दे सकता है, 1 से 30 भी दे सकता है, 1 से 14 भी वो दे सकता है। इसमें ताश वाला एक प्रश्न लेते हैं अपने कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई
एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करो। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें भी बहुत से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही सिंपल है। बटे में भाव नहीं लेना है और बाद में काटना भी है, तो बटे में भाव नहीं आएगा। अब इसमें पहला प्रश्न वो पूछ रहा है कि लाल रंग का गुलाम। ताश के बारे में मैं आपको बता दूं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। इसमें 26 काले होते हैं और 26 ही लाल होते हैं। 26 काले में 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के, और 26 लाल में 13 पान के और 13 ईंट के होते हैं। इक्के से लेकर के इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक ये पत्ते। प्रत्येक में 13 13 होते हैं। 13 चौके 52, 26 लाल, 26 काले। अब इसमें फेस कार्ड कौन से होते हैं? ताश अपने देखी हुई है जिसमें फोटो लगी हुई है। फोटो किस में होती है? अपने देसी भाषा में जैसे कहते हैं गोलो बेगी बादशाह, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 फोटो वाले होते हैं। प्रत्येक में 3 चिड़ी में, 3 हुक्म में, 3 पान में, 3 ईंट में, तो 3 चौके 12 फेस कार्ड वाले यानी चेहरे वाले भी होते हैं। उसी के हिसाब से है वो, बटे में भाव नहीं रहना है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से उत्तर देना है। जैसे इसमें यहाँ पूछ रहा है वो कि लाल रंग का गुलाम। अब क्या है, कुल परिणाम तो 52 आएंगे, अनुकूल कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि लाल रंग के गुलाम में पान और ईंट का एक एक गुलाम होता है, तो कुल 2 गुलाम हो गए, तो 2/52। इसको भी हमें काटना है। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ विद्यार्थी अक्सर है वो गलती कर देते हैं, ये गलती हमने नहीं करनी है। तो 1/26 ये हमारा उत्तर इसका हमें प्राप्त हो जाएगा कि लाल रंग के गुलाम का उत्तर आएगा कि 52 में से 2 है तो 26 में से 1। इसके बाद में लाल रंग का पत्ता। अब कुल परिणाम तो 52 ही होंगे, लाल रंग के 26 होंगे। यहाँ पर काले रंग का पूछ ले तो भी 26 होंगे। 26/52 1/2, यानी आधे लाल रंग के होते हैं और आधे काले रंग के होते हैं। यहाँ पर ये गलती हमने नहीं करनी है, भी आधे पत्ते लाल रंग के और आधे पत्ते काले रंग के। इसके बाद में अगर वो पूछ रहा है कि पान का इक्का, तो कुल तो 52 ही होंगे। पान का इक्का केवल एक ही होता है, लाल रंग का होता है वो, और 1/52। ईंट की बेगम, अब ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो इसका भी उत्तर 1/52। हुक्म के पत्तों की संख्या या हुक्म के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, ईंट के पत्ते, पान के पत्ते, तो ये सब 13 13 होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 13/52। इसको काटेंगे तो 13 चौके 52, 1/4। यानी ताश के खेल में चौथा हिस्सा हुक्म, चौथा हिस्सा चिड़ी, चौथा हिस्सा पान, चौथा हिस्सा ईंट, और इन सबको जोड़ेंगे तो कुल 52 बन जाते हैं। 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, यानी टोटल 1 पूरी ताश की गड्डी बन जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिया जाएगा। ये सबसे आसान और अच्छा टॉपिक है ये। इसमें कोई भी अंक है हमारा कटना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बशर्ते इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई लंबा चौड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं है। प्रश्न को समझना है और समझ करके हमें इसका उत्तर देना है। तो एक बार है इसकी भूमिका और इसका जो कंटेंट है अपने वो अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, विस्तार से इसको पढ़ लें। विशेष तौर से ताश वाले खेल को है वो आसानी से अपने समझ लें। एक बार ताश को देख भी लें। फेस कार्ड वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि फेस वैल्यू वाले कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के कितने होते हैं, काले रंग के कितने होते हैं, चिड़ी के कितने हैं, हुक्म के कितने हैं, और ईंट के या पान के अलग अलग है वो पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।